Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a comprehensive video series on YouTube focusing on trigonometric equations. This series covers various topics related to trigonometric equations and is suitable for students studying under the CBSE, State Board, and IIT syllabi. Trigonometric equations, an important concept in mathematics, deals with solving equations involving trigonometric functions. These equations hold significance in the fields of science, engineering, and mathematics, making it crucial for students to have a strong understanding of them. The videos uploaded by Ignited Minds Tutorials aim to provide a clear and concise knowledge explanation of trigonometric equations. The lessons are designed in a manner that ensures easy comprehension for students of different educational boards. By following these tutorial videos, students can enhance their problem-solving skills, gain insight into crucial trigonometric identities, and develop a deeper understanding of the subject. The step-by-step explanations and solved examples in these videos enable students to grasp the underlying concepts effectively. With the availability of this educational resource on YouTube, students can access these trigonometric equations tutorials at their convenience. Ignited Minds Tutorials initiative to provide comprehensive and detailed explanations demonstrates their commitment to excellence in education. Whether a student is preparing for competitive exams or simply aiming for a thorough understanding of trigonometric equations, the video series offered by Ignited Minds Tutorials is an invaluable resource that facilitates learning and helps students excel in their studies. सर ओके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भाई साहब अभी अपन करेंगे. राइट द सॉल्यूशन सर फॉर sin थीटा प्लस sin फाइव थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा. या श्रुति प्लीज, थैंक यू सो मच. चलो जल्दी करना है. अरे जल्दी करना है भाई, क्या कर रही हो? तेजस बहुत हो गया मैथ्स उससे भाई साहब. 3 दिन से मैथ्स क्लास अटेंड कर रहा है, सोच. और सर सब ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया. साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा. साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है? हाँ, साइन सी प्लस साइन डी. चैंपियन है रे तू. कहाँ तू? साइन 5 थीटा है प्लस साइन थीटा है, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब अगर अपन साइन सी प्लस साइन डी करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चा बड़ी? दैट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है. साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा. दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच आप पीपल? 2 साइन 5 प्लस 3 6 प्लस बाई 2 तो 3 थीटा हो गया. कॉस 5 माइनस 5 थीटा माइनस थीटा तो हो गया 4 थीटा. 4 थीटा बाई 2 तो ये हो गया 2 थीटा, ठीक है. क्लियर है? तो आप अपन क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पे? 2 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 3 थीटा. कैंसलम कैंसलम. कॉस 2 थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2. कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1/2. मतलब क्या? कॉस 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? अरे कावेरी, कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गई? बाबू नहीं, तुझको तो पूछ लिया मैंने. हाय अंकिता, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे?
कॉस कितना भाई साहब आपका 1/2 है, तो 1/2 मतलब 60, ठीक है, मतलब आपका कॉस पाई बाई 3, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का भाई साहब सोल्यूशन 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 श्रद्धा नहीं श्रद्धा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, सो ये हो गया आपका भाई साहब 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी भाई साहब पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियरम पीपलम। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया, अरे हाँ यार एक गड़बड़ हो गया, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है हमसे। आई कैन नॉट डू दिस, ये भाई साहब हम नहीं कर सकते कि साइन 3 थीटा को इधर ले ले और साइन 3 थीटा कॉस कर दे। यस, दैट्स अ मिस्टेक। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगी साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा, यहाँ पे कितना बचा बोलो 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी बारला आता है भाई साहब इधर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू भाई साहब साइन 0। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, n पाई, है ना। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, क्या होता है थीटा का वैल्यू, थीटा की वैल्यू होती है भाई साहब n पाई, ठीक है, n पाई हो गई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अगर ये 0 होता है तो 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos 2 थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी, आप मतलब cos पाई बाई 3 हो गया, ठीक है, cos पाई बाई 3। और भाई साहब अगर cos पाई बाई 3 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 3 इंटू 2। तो कैंसलम, तो ये हो गया n पाई प्लस पाई बाई 6। थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब n पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस माइनस पाई बाई 6। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे वैल्यू को किया जाए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब किधर गया भाई साहब आपका n पाई, वेर n इज इक्वलेंट टू z यूनियन n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वेर n इज इक्वलेंट टू z। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ओके। सो ये नहीं कर सकते हम एक तरफ ले लिया और फिर साइन थीटा को उड़ा दिया, दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डू। ओके। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 तो हो गया आपका n पाई और थीटा इज इक्वल टू n, अरे 3 थीटा था, दिमाग ही नहीं है भाई साहब, 3 थीटा इज इक्वल टू 0 तो 3 थीटा मतलब n पाई हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3, ठीक है। और आपको दिया हुआ है भाई साहब पाई से लेस है, n इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई साहब, ये नहीं ले सकते, n इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 आता है आपका भाई साहब, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिवन थीटा की वैल्यू 0 से लेस है और पाई से लेस है, ये दिया हुआ है आपको कंडीशन में, ठीक है। अगर 3 थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो 3 थीटा की वैल्यू हम n पाई लिख सकते हैं। अगर भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, n पाई होती है, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई बाई 3 वेर n इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर n को आपने 0 माना, अगर n को आपने 0 माना तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, विच इज़ नॉट द केस बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम नहीं ले सकते। अगर आपने n को 1 माना तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 3, क्या समझ में आ रहा है भाई साहब। n को आपने 2 माना तो 2 पाई बाई 3 आएगा, देखो क्या 0 पाई बाई 3 और पाई ऐसा लिख सकते हैं, यस। क्या 0 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 एंड इज इट लेस देन पाई, तो ये भी भाई साहब वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ओके। चलिए, तो साइन थीटा का मामला निपटता है। अभी हम n पे अगर जाते हैं, n इज इक्वल टू 3,
तो 3 कैंसिल हो गया, पाई इसको नहीं ले सकते क्योंकि इट इज लेस देन पाई, तो ये आपका अनएक्सेप्टेबल वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई साहब केस 2 व्हेन 2 cos थीटा इज इक्वल टू, तो ये तो भाई साहब सिंपल हिसाब होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अभी आपका देखो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, तो अभी हम फिर से वही डालेंगे। 0 अगर किया हमने, n की वैल्यू अगर आपने 0 लिखी तो ये हो गया 0 पाई बाई 6, क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है? एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब n इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 भी हो सकता है। क्या माइनस पाई बाई 6 आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू है? नहीं, क्योंकि आपका ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस पाई बाई 6 इज डेफिनेटली नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। इफ n इज इक्वल टू 1, बच्चा पार्टी, थीटा कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज हाउ मच? 7 पाई बाई 6, बट 7 पाई बाई 6 इज ग्रेटर देन पाई, 7 पाई बाई 6 है ना, ये कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 6 ना भाई साहब, सोचो इसको, 7 पाई बाई 6, तो 6 ये 1 और ये पाई, 6 1 6 और ये 1 7 ना, तो इज इट ग्रेटर देन पाई बाई पाई? यस इट इज, 7 पाई बाई 6 इज ग्रेटर देन पाई, तो ये नहीं आएगा भाई साहब, ये आपका अनकंसिडरेबल वैल्यू है। दूसरे पे आते हैं हम भाई साहब, दूसरा क्या होगा? 5 पाई बाई 6, क्या 5 पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला कंसिडर नहीं होगा, बट 5 पाई बाई 6 इज एक्सेप्टेबल। ओके, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं भाई साहब, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 6 12, 12 प्लस 1 13, नहीं होगा भाई साहब। 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 12 माइनस 1 दैट इज 11 पाई बाई 6, अब नहीं होगा, अब कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सो यहीं पे आप रुकेंगे भाई साहब। ठीक है, सोल्यूशन सेट आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6 आपका पहला ये वाला है, देखो ये पाई बाई 6, ठीक है, फिर क्या आया भाई साहब आपका? पाई बाई 3 है ना, ये पाई बाई 3 देखो, फिर 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 6। सो दिस इज बेसिकली, दीज आर द ओनली 4 वैल्यूज इट कैन अज्यूम, ये 4 वैल्यूज ही ये भाई साहब ले सकता है। ठीक है, क्लियरम पीपलम, क्लियरम? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ cos थीटा माइनस cos 7 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। चलो जल्दी से करनी है भाई साहब, जल्दी से। डन डन डन। देखो भाई साहब आपका cos c माइनस cos d, ये क्या होता है बोलो? 2 sin c प्लस d बाई 2 साइन, ये माइनस में होगा, हाँ, cos ना, नहीं, 2 साइन सी प्लस डी बाई, कितना होता है भाई साहब? साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है ना, भूल ही गया भाई साहब मैं तो, ये साइन डी माइनस सी बाई 2, देखिए भाई साहब कितना आ रहा है, देखना साइन सी माइनस साइन डी करके, हाँ ये होगा सर, ये साइन सी माइनस डी होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई साहब, ये साइन
दिस विल बी सी माइनस डी बाई टू, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इस माइनस को हमने इसमें हजम करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है, साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, अगर इस माइनस को हमने इसमें हजम करवा दिया तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। आर बी क्लियर 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 पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस कॉस भाई साहब आपका थीटा है माइनस कॉस 7 थीटा है, बोलो ना बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, 2 साइन 7 प्लस 1 8, तो ये हो गया 8 बाई टू दैट इज 4 थीटा, और साइन 7 माइनस 1 दैट इज 6, 6 बाई टू दैट इज 3 थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। तो अब भाई साहब इसको इधर ले लो, 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका हो गया यहाँ पे साइन 4 थीटा, ये हो गया 2 साइन 3 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, है कि नहीं, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, n पाई बाई 4, है ना, n पाई बाई 4, क्लियर है। और यहाँ पे भाई साहब साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 3 थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन हाफ, हाफ कभी आती है भाई साहब 30 डिग्रीज, मतलब पाई बाई 6, ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा, सो दैट विल बी 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, दैट इज पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो, n पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाई 18, ठीक है, ये हो गया भाई साहब थीटा की वैल्यू। ओके ओके ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट थीटा विल बी इक्वल टू, पहला वाला कितना आ गया भाई साहब आपका, n पाई बाई 4 वेयर n इज इक्वल टू z यूनियन ऑफ n पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाई कितना था भाई साहब, ये 18 है ना, पाई बाई 18 वेयर n इज इक्वल टू z, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम। तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू होता है, या तो आप अगर साइन c माइनस डी लिख रहे हैं तो ये माइनस होगा, इस माइनस को अगर आपने इधर हजम किया तो साइन d माइनस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब साइन 4 थीटा, तो आपका साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4 थीटा की वैल्यू n पाई हो गई, केस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आपका थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 18। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, n पाई बाई 4 वेयर n इज इक्वल टू z यूनियन ऑफ n पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाई 18 वेयर n इज इक्वल टू z। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम, बहुत बढ़िया ना भाई साहब। चलिए इसको कौन निपटाएगा भाई साहब, आप ही तो निपटाएंगे, वेरी गुड।
हो गया, डन। cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा? तो cos c प्लस cos d इसका वैल्यू हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका कितना है? तुम वहाँ, तुम्हारा पेन यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा, उनका है, भैया का है, और भैया तेरे से ही बोलवा रहे, लेके दे मेरे को, और तू मान भी रहा है उसकी बात, तू उसको पटक सकता है भाई साहब, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, cos c प्लस डी cos 2 थीटा प्लस cos 8 थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 cos 2 प्लस 8 10 बाई 2 दैट इज 5 थीटा, और cos c माइनस डी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए करते हैं, cos c माइनस डी मतलब 2 थीटा, इसको 8 थीटा को आगे ले लो भाई साहब, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस ही है ना। ठीक है, 8 प्लस 10 सॉरी 8 माइनस 2 हो गया 6 बाई 2 दैट इज 3 थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब cos 5 थीटा 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 5 थीटा की वैल्यू 0, 2 cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1/2 है कि नहीं? क्लियर है? इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर cos थीटा अगर 0 होता है, cos थीटा अगर भाई साहब आपका 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे 5 थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बाड़ी? 2n प्लस 1 पाई बाई 10 है ना, थीटा की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4 है कि नहीं? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो cos तो 3 थीटा की, तो यहाँ पे यार cos 3 थीटा 1/4 हो गया, तो अब इन कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/4, कैसे? 1/2 ही होगा ना। 2 cos, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे है भाई साहब आपका 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 विच वुड मीन cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। चलिए भाई साहब, ठीक है। सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos हाफ, हाफ मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? π/3, π/3 60 है ना। तो आपका cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर होता है, तो cos थीटा अगर भाई साहब cos अल्फा के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 2n प्लस 1, नहीं क्या 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 थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2n प्लस माइनस अल्फा है ना। सो दैट विल बी, यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? π/3। तो आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n π/3 प्लस माइनस π/9। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो चलिए भाई साहब अभी हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 2n प्लस 1 π/10 यूनियन 2n π/3 प्लस माइनस π/9। ठीक है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू z, n इज नॉट इक्वल टू z। ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/10, केस 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू भाई साहब इतना 2n पाई प्लस 2n π/3, 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो जैसे 3 आपको इसने किया, तो दिस विल बी 2n प्लस 1 पाई बाई 10 वेर n इज इक्वल टू z, यूनियन ऑफ 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 वेर n इज इक्वल टू z। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करनी है, जल्दी से करनी है। क्या है भाई साहब, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉरी मैंने चालू ही कर दिया। ओके, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन सी माइनस साइन डी ले लिया, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी ले लिया। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी आपका भाई साहब हो गया प्लस कॉस सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 2 कॉस, ठीक है, और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे हम अगर माइनस लिखते हैं तो ये c माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी दिस। ओके, 2 साइन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बचता है, 2 साइन थीटा बाई 2, दोनों में कॉमन आ रहा है देखो। ठीक है, आपका ये साइन थीटा बाई 2 इज बेसिकली कमिंग कॉमन इन बोथ, तो 2 साइन थीटा बाई 2 को हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, अगेन देखो ये कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू अगर 0 होती है तो अगेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2n पाई, है ना। कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 ये 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर हमने भाई साहब लिखा केस 1 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n पाई। ठीक है, और इधर अगर अपन ले रहे हैं क्या केस 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, तो आपने भाई साहब इसको इधर किया, अभी आप इसको इधर कर लो, तो ये कितना हो गया -1। ठीक है, तो tan 3 थीटा बाई 2, ठीक है, tan 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -1, और ये कब होगा भाई साहब आपका माइनस tan कब हो जाएगा, tan 135 पे होगा कि नहीं, 90 प्लस 45 पे, tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई साहब n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस अल्फा नहीं आएगा, माइनस पाई बाई 4 आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो n पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, सो दिस विल बी n पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2, तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर्स। सोल्यूशन सेट आपका क्या हो जाएगा 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू z यूनियन 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 वेयर n इज इक्वल टू z। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x।
किसी के पास मैथ्स की बुक है क्या? नहीं ना? अरे भाई साहब से लोग हैं ना, है नोटबुक है, अच्छा डाल तू उसका, है किसी के पास? नहीं ना? हाँ ये वाला नहीं है ना जिसमें है? साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x है भाई साहब, ठीक है। गिवन दैट साइन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को ले लिया, साइन 3x और साइन x को, इन दोनों को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 3 प्लस एक्स ये आएगा आपका 4x, 4x/2 आ जाएगा साइन 2x, तब आप साइन 2x को कॉमन ले पाएंगे, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज द रीजन वी हैव पेयर्ड दीज टू। यहाँ पे इन दोनों के पेयरिंग का रीजन क्या है भाई साहब? क्योंकि 3x प्लस एक्स 2x, 3x प्लस एक्स 4x आएगा, 4x/2 आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू भाई साहब आपका कितना हो गया? cos 3x, यहाँ पे भी वही कर लिया हमने, cos 3x और cos x की पेयरिंग कर ली, तो आपका आ गया भाई साहब 2x। नाउ साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो आपको यहाँ पे भाई साहब साइन 2x मिल जाएगा, देखो, ठीक है। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, सिंपल है भाई साहब। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो 2 साइन 3x प्लस x/2 cos 3x माइनस x/2 प्लस साइन 2x, दिस वुड बी इक्वल टू 2 cos 3x प्लस x/2 cos 3x माइनस x/2 प्लस cos 2x। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2 साइन 2x cos x प्लस साइन 2x, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 2 cos 2x cos x, और यहाँ पे हो गया आपका cos 2x, ठीक है। क्लियर 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 पीपलम, ठीक है। साइन 2x को अपन ने कॉमन निकाला इसमें से, देखो इसमें अगर अपन साइन 2x को कॉमन निकालते तो कितना बचेगा आपका बोलो? साइन 2x को ही कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को नहीं, तो 2 cos x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपने भाई साहब cos 2x को कॉमन निकाला तो कितना बचेगा? 2 cos x प्लस 1, है कि नहीं? 2 cos x प्लस 1, तो इधर आ गया आपका भाई साहब 2 cos x प्लस 1, ठीक है। देखो इसको कट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ऐसे इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हमने इधर लिया, इधर अगर हमने लिया तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? देखो 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 और साइन 2x माइनस cos 2x, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस 1 साइन 2x माइनस cos 2x।
2 cos x प्लस 1 मतलब आपका cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, है ना भाई साहब। एक सोल्यूशन आपका आ गया cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, विच मीन्स cos x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस कितना भाई साहब, माइनस आपका पाई बाई 6 है ना, 3 सॉरी पाई बाई 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, एक वैल्यू ये हो गई भाई साहब, है ना, ओके। और साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0, तो साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस 2x, मतलब आपका tan 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। tan x की वैल्यू जब 0 होती है तो x की वैल्यू कितनी होती है, n पाई, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, n पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, n पाई बाई 2, है ना भाई साहब, n पाई बाई 2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n इज इक्वल टू z यूनियन भाई साहब क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू z, ठीक है। क्लियरम पीपलम। सो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और साइन और tan 2x इज इक्वल टू 1। तो cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 तो आपका कितना हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। कैसे, देखो माइनस 1/2 है, मेरे से गलती हुआ, ये माइनस 1/2 कब होगा भाई साहब, आपका माइनस cos पाई बाई, है ना, cos पाई बाई आपका 6 है ना, माइनस cos पाई बाई 3, cos 60 की वैल्यू 1 होती है ना। तो माइनस cos थीटा कब आता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू भाई साहब आपका आता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आप अगर आपका माइनस cos पाई बाई 3 आ रहा है, सो दैट विल बी cos पाई माइनस पाई बाई 3 रहेगा, तब होगा। और 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया भाई साहब आपका, cos 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका cos 2 पाई बाई 3। तो माइनस cos पाई बाई 3 से अच्छा हम लिखेंगे भाई साहब cos 2 पाई बाई 3, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे cos 2 पाई बाई 3, तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अभी केस 2 है भाई साहब आपका, केस 2 tan 2x इज इक्वल टू 1, तो 2x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4, x की वैल्यू हो गई n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 बाई 3 वेर n इज इक्वल टू z यूनियन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 वेर n इज इक्वल टू z। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम। तुम लोग का दोनों पेपर खत्म हो, दोनों पेपर ही अटेम्प्ट कर रहे हो ना, कि एक ही करके छोड़ दिया है, नहीं। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक। आप लोगों का हो गया क्या, ओके। सो यहाँ पे देखो आपका कितना हो गया, cos, आपने इसको इधर ले लिया, देखो cos, और यहाँ पे cos 5x प्लस cos 4x, ठीक है। तो cos c प्लस cos d में आप दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं, यू बेसिकली कन्वर्टिंग इट टू cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d आपका कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो आपका सारा फंक्शन cos में ही आ जाएगा, ठीक है। तो cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो cos
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया cos 9x/2 cos 3x/2, ठीक है। अगर आपने भाई साहब इसको इधर लिया तो आपका 2 cos 9x/2 आपका भाई साहब क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos 9x/2 विल बी इक्वल टू cos 3x/2 माइनस cos x/2, ठीक है। सो दिस विल बी cos 3x/2। तो अभी आपने अगर माना 2 cos 9x/2 को 0, तो ये हो गया आपका cos, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, cos 9x/2 की वैल्यू, cos 9x/2 की वैल्यू हो गई 0। तो इफ cos 0 इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर cos थीटा इज इक्वल टू भाई साहब 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई 2n प्लस 1 पाई/2 है ना, 2n प्लस 1 पाई/2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 9x/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2n प्लस 1 इंटू पाई/2, कैंसलम x की वैल्यू आ गई भाई साहब 2n प्लस 1, ये हो गया पाई/9, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई/9। क्लियर है। ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो, cos 3x/2 माइनस cos x/2 इज इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d कितना होता है, टू साइन c प्लस d/2, 2 साइन c प्लस d/2, 3x प्लस x 4x, और ये अपॉन 2 है, तो 4x अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, x, ओके। 2 साइन c प्लस d/2, फिर साइन d माइनस c/2, तो d माइनस c/2 मतलब माइनस आ जाएगा ना ये, या c माइनस d/2 कर दो, माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। -2 d माइनस c मतलब हो गया भाई साहब आपका 3x माइनस 2, 2x/2 अपॉन 2 मतलब हो गया भाई साहब आपका x अपॉन 2, तो ये हो गया साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ हो नहीं निकलेगा रे, इसका तो आ गया भाई साहब पाई/9, cos 3x इज इक्वल टू cos x, ठीक है भाई साहब। अच्छा हाँ, ये भी तो कर सकते थे, अरे यार, ठीक है। cos 3x/2 माइनस cos x/2 इज इक्वल टू 0, ये आया ना। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, cos 3x/2 इज इक्वल टू cos x/2। cos थीटा अगर cos अल्फ़ा के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू होती है भाई साहब कितनी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर, लेकिन यहाँ पे तो दोनों भी आपके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई साहब 3x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x/2, है ना। अब ये प्लस माइनस x/2 है तो इसके दो सोल्यूशंस आ जाएंगे भाई साहब आपके, तो आपके भाई साहब एक सोल्यूशन हो गया 3x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x/2 अगर होता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x/2 माइनस x/2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। और एक है भाई साहब आपका 3x/2, यहाँ पे है भाई साहब 2n पाई माइनस x/2, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 4x/2 मतलब हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई। x इज इक्वल टू n पाई हो गया एक, n इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 2n पाई हो गया, n इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई/9, n इज इक्वल टू z, ठीक है। सोल्यूशन सेट 2n प्लस 1 पाई/9, n इज इक्वल टू z, n पाई n इज इक्वल टू z, ठीक है, क्लियर है। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, चलिए फटाफट क्विक।
रफ पेपर ले ले चाचू, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? बोलू का नहीं? साइन 3x माइनस कॉस 3x का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से ये क्या हो जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x जिसका वैल्यू होगा 1 माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 6x लिख सकते हैं इसको। 2 साइन 3x कॉस 3x को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 6x लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट दिस? अरे भाई साहब ये कितना होगा देखो, साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x, इसको भाई साहब क्या लिख सकते हो? इसको हो गया 1 माइनस साइन 2 इंटू 3x लिख सकते हैं कि नहीं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 2 इंटू 3x लिख सकते हैं बोलो। 1 माइनस साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, और इधर कितना है बोलो? 1 प्लस साइन 2x, 1 को आप कैंसिल कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है? इधर कर लीजिए, तो ये आपका हो गया साइन 6x, ठीक है, प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है? समझ में आ रहा है? साइन c प्लस साइन डी, फटाफट साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और फिर कॉस, ठीक है? तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, तो भाई साहब ये होता है आपका साइन c प्लस साइन डी। सो दिस विल बी हाउ मच? 2 साइन 6 प्लस 2 दैट इज 8 बाई 2 दैट इज 4x कॉस 6 माइनस 2 4 बाई 2 दैट इज 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है? मतलब अगर हम करें भाई साहब साइन 4x की वैल्यू अगर 0 करें और कॉस 2x की वैल्यू अगर 0 करें तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई? n पाई, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना? तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? x की वैल्यू हो गई n पाई बाई 4, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या बोल रहे हैं? हाँ तो देख इसमें क्या है, इन दोनों में से कोई एक 0 है ना, 2 को इधर फेंको, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? 2 अगर तुम्हारे इसके अंदर है तब प्रॉब्लम है, तब उसको तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। ये 2 तुम उधर फेंको, 0 बाई 2 क्या आएगा? 0, ठीक है? तो साइन 4x, तो ये हो गया x, तो आपका तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? x इज इक्वल टू n पाई बाई 4 where n is equivalent to z union भाई साहब 2n plus 1 पाई बाई 4 n is equivalent to z, ठीक है? क्लियर है पीपल? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, ठीक है? ये हाँ ठीक है, 1 माइनस साइन 6x समझ में आया भाई साहब? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये साइन 6x कैसा हुआ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है? तो आपका भाई साहब इधर हो गया कितना? साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे इतना, तो इस 2 को देखो उधर फेंक दिया, ठीक है? तो साइन 4x कॉस 2x, साइन 4x इज इक्वल टू 0 और कॉस 2x इज इक्वल टू 0। साइन 4x अगर आपका 0 होता है तो x की वैल्यू हो गई n पाई बाई 4, कॉस 2x तो आपका हो गया 2n, तो n पाई बाई 4 n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू z, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 n इज इक्वल टू z, ठीक है? क्लियर है?
चलिए भाई साहब इसको ज़रा निपटाइए, तब तक हम इनको ज़रा निपटाते हैं।